आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां
बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखम् तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखम् कथं नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा कथं नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा किंच नित्यः अविनाशी अनित्यानां विनाशिनां चेतनश्चेतनानां चेतयित्रीणां ब्रह्मादीनां प्राणिनां अग्निनिमित्तम् इव दाहकत्वम् अनग्नीनाम् उदकादीनाम् आत्मचैतन्यनिमित्तमेव चेतयित्रित्वम् अन्येषाम् किंच स सर्वज्ञः सर्वेश्वरः कामिनां संसारिणां कर्मानुरूपं कामान् कर्मफलानि स्वानुग्रहनिमित्तांश्च कामान् य एको बहूनाम् अनेकेषाम् अनायासेन विदधाति प्रयच्छति इति एतत् तम् आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः उपरतिः शाश्वती नित्या स्वात्मभूतैव स्यात् न इतरेषाम् अनेवं विधानाम्। परमात्म तत्व का निरूपण करते हुए श्रुति स्पष्ट रूप से ये बात कहती हैं कि अविनाशी तत्व एक ही है, तद व्यतिरिक्त सब अनित्य है, विनाशी है।
तो इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि जिन्होंने दो तत्वों को नित्य माना है वो वेद सम्मत नहीं है, माने वेद का अंतिम निर्णय नहीं है। जिन्होंने 9 द्रव्यों को नित्य माना है वो नित्यता भी वेद सम्मत नहीं है। जिन्होंने सृष्टि को ऐसे का ऐसा ही माना है वो भी वेद सम्मत नहीं है। वो किसी धरातल का सत्य है लेकिन वो परमार्थ नहीं है। वेदांत की पारमार्थिक निष्पत्ति यह है कि तत्व एकमात्र ब्रह्म है, तद व्यतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब का सब विवर्त कोटि में है। तो जिसको विज्ञान ऊर्जा की संज्ञा देता है या न्याय वैशेषिक आदि 9 द्रव्यों की संज्ञा देते हैं, सांख्य योग प्रकृति पुरुष की संज्ञा देते हैं, उनमें जो पुरुष है वो ब्रह्म तत्व है, नित्य है। उससे भिन्न जो कुछ भी है, दृष्ट अदृष्ट, ज्ञात अज्ञात, व्यक्त अव्यक्त, जो कुछ भी प्रपंच है सबका सब विवर्त कोटि में है। विवर्त कोटि में है माने वह ब्रह्म तत्व ही तत्त रूप में विवर्तित हुआ है। जैसे कि एक जल तत्व ही विविध लहरों के रूप में प्रतीत होता है, और लहर के रूप में, तरंगों के रूप में प्रतीत होने से तरंग जल से भिन्न कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं बन गया। जिस समय विविध तरंगों के रूप में प्रतीति हो रही है, उपलब्धि हो रही है, उस समय भी वह जल ही है। तो तरंगों में अनेकता दिखाई देती है, तरंगों में सामर्थ्य की भेद दिखाई देती है। कोई तरंग छोटी है, कोई विशाल है, वैविध्य भी दिखता है, सामर्थ्य में भेद भी दिखता है, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा होने पर भी वहाँ तत्व केवल जल है। ठीक ऐसे ही विविध रूपों में प्रतीयमान जगत वैविध्य से भरा हुआ है, सामर्थ्य भेद है, आकार भेद नाम रूप आदि का भेद है, लेकिन ये समूचा वैविध्य उस एक ब्रह्म तत्व में ही अधिष्ठित है। और जल और लहर के दृष्टांत से ही समझेंगे, या जितने भी विवर्त और अध्यास के दृष्टांत हैं उनसे समझें तो यही निष्पत्ति प्राप्त होती है कि नित्य वस्तु एक ही है, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, और अनित्य कहने से उसको कोई सत्ता प्राप्त नहीं हो गई है। अनित्य कहने का वेदांत का अर्थ है कि वो पारमार्थिक नहीं है, वो प्रतीति मात्र है, वस्तु रूप नहीं है। वस्तु मने क्या होता है? वसति इति, जो है, वसति रहता है, उसको वस्तु बोलते हैं। तो वस्तु केवल ब्रह्म है।
तद्व्यतिरिक्त चाहे आप पंच महाभूत कहें, चाहे आप प्रकृति कहें, चाहे त्रिगुण कहें, चाहे नवद्रव्य कहें, जो भी आप संज्ञा देना चाहें विविध संदर्भों में, वो सब के सब ब्रह्म के ही विवर्त हैं। जैसे लहरों में किसी लहर को नाम दे दिया गया सुनामी, वो भी एक विशाल लहर है, उसकी सामर्थ्य ज़्यादा है, कोई छोटी लहर है। तो नाम भेद हो जाने से वस्तु भेद नहीं हो गया है। स्वर्ण के विविध आभूषण बने तो विविध आकार प्रकार होने से नाम भिन्न हो गए। कटक कुंडलादिवत तो नाम भेद हो गए, लेकिन वस्तु भेद नहीं हुआ है। ठीक ऐसे ही जो पारमार्थिक सत्य है वो केवल और केवल ब्रह्म है। तद व्यतिरिक्त जो कुछ भी है वो उसी का विवर्त है, माने वही विविध रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। इस अर्थ में ही ये वाक्य सिद्ध होगा, नित्य अनित्यानाम अविनाशी विनाशी नाम। फिर श्रुति ने कहा कि जिस समय सृष्टि में ये विभाग दिखता है, जिसमें कुछ सजीव प्रपंच है, कुछ निर्जीव प्रपंच है, उस सजीव प्रपंच में जो चैतन्यता की अभिव्यक्ति दिख रही है, वो चैतन्यता वास्तव में उसकी अपनी है नहीं, वो आगंतुक है। चेतनः चेतनानाम, और जितने भी चेतनवान ज्योतिष्मत ऐसे शब्द भी आते हैं, तो उनमें वह जो ज्योति है, वो जो चैतन्यता है, वो ब्रह्म तत्व से आई हुई है, उनकी अपनी नहीं है। ठीक ऐसे ही तो जल में जो दाहक सामर्थ्य है, वो दाहकता, वो उष्णता अग्नि से आई है। उष्णता जल का अपना स्वभाव नहीं है, अपना धर्म नहीं है। वो अग्नि निमित्तम एव दाहकत्वम अनग्नि नाम उदकादि नाम। ठीक ऐसे ही चैतन्य निमित्तम एव चेतयित्रित्वम अन्येषाम। अन्य में भी जो चेतयित्री है वो आत्मचेतना से आया हुआ है। फिर श्रुति ने एक लक्षण दिया उस ब्रह्म तत्व का, परम तत्व का। यहाँ पर जो निर्वचन चल रहा है वो बिल्कुल निरुपाधिक शुद्ध आत्म तत्व का ही निर्वचन चल रहा है। अब उसी के लक्षण में श्रुति ने कह दिया कि कामान विदधाति, बहुनाम बहुतों के मध्य, अनेक प्राणियों के मध्य एकः, वह एक ही परम तत्व है जो सभी प्राणियों के कर्मानुसार तत्त फल का विधान करता है। तो अब वो कर्म फल दाता किस रूप में है? क्योंकि यहाँ पर किसी सगुण साकार परमात्मा का प्रसंग नहीं है। ये तो वही तत्व जिसको आत्म रूप में ध्यान करना है, वही तत्व जिसको आत्म रूप में उपलब्ध करना है, उसी के लिए श्रुति ने कहा कामान विदधाति। कामान वैसे तो जो काम्य पदार्थ हैं उनको कामान संज्ञा दी गई है। तो काम्य पदार्थ वही हैं जो कर्म फल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ है और सर्वेश्वर, सर्व का अधिष्ठान होने से, सर्व का आश्रय होने से वह सर्वेश्वर है। और
चिन्मात्र वस्तु होने से वह सर्वज्ञ है। ऐसा जो सर्वज्ञ सर्वेश्वर परम तत्व है, वो क्या करता है? बोलते हैं कामिनाम संसारिणाम, जो संसारी हैं अर्थात जिन्होंने कर्म का संपादन किया है, अर्थात जो कर्ता हैं, ऐसे कर्ताओं के लिए उन्हीं के कर्मानुरूपम कामान, कामान का अर्थ करते हैं कर्म फलानि प्रयच्छति। तो वह जो तत्व है वही कर्ता को उसके किए हुए कर्म का फल प्रदान करता है, प्रयच्छति देता है। अब ये इसमें देने की क्रिया कैसे घटित होगी जबकि वह निष्क्रिय है, जबकि वह अकर्ता है स्वरूप दृष्टि से? तो फिर ये क्रिया कैसे घटेगी कि वो देता है? तो देता है तो क्या इस तरह से देता है जैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान करता है, इसी तरीके से वो देता है? या उसके देने का स्वरूप कुछ और है? माने अगर तो हम ये कहें कि वह एक व्यक्ति की भांति ही दूसरे को उसके कर्म का फल देता है, तो फिर वह तो कार्यकरण संघात से युक्त हो जाएगा, क्योंकि बिना कार्यकरण संघात से युक्त हुए कोई भी क्रिया कैसे संपन्न होगी? और यहाँ पर श्रुति ने स्पष्ट रूप से कह दिया विदधाति, माने वहाँ क्रिया का संकेत किया, प्रयच्छति देता है। तो और प्रसंग चल रहा है आत्मतत्व का, तम आत्मस्थम, अगला ही वाक्य क्या होगा? तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति। तो जिसको आत्म रूप में हमें प्राप्त करना है, बिल्कुल वही का वही जो चैतन्य तत्व है, वही कामान विदधाति। तो अब यदि तो एक व्यक्ति की तरह से मान लिया जाए तो फिर वो अन्य हो गया। उस अन्य को आत्म रूप में फिर कैसे प्राप्त किया जाएगा? अहम और इदम दोनों पृथक सत्ता है। तो एक तरफ तो विदधाति ये क्रिया का उपचार हो रहा है, दूसरी तरफ तम आत्मस्थम अनुपश्यति, तो वहाँ अभेद भी दिखाया जा रहा है। और वह जो तत्व है वह स्वयं निष्क्रिय है। कुछ आता है? इसको ऐसे समझना होगा कि कर्ता के द्वारा संपादित जितने कर्म हैं, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर उसको कार्यकरण संघात से युक्त बिल्कुल नहीं बनाना है, वो अन्य कोटि में चला जाएगा और फिर वो आत्म रूप से वो उसकी उपलब्धि संभव नहीं होगी। तो विचार ऐसे करना होगा कि कर्ता के द्वारा संपादित जितने कर्म हैं, वो जो आत्म तत्व है वो उन समस्त कर्मों का आश्रय बनता है। हमने कर्म का संपादन किया, एक कर्म किया, अच्छा, कर्म जिस काल में हुआ उस काल में तो क्रिया संपन्न हो गई। वहाँ उसका तो कुछ दिखाई नहीं देता है, शेष दिखाई नहीं देता है, एक क्रिया संपन्न हो गई। अब क्रिया संपन्न होने के बाद उससे जिस अपूर्व का जन्म हुआ, वो जो अपूर्व है वो रहता कहाँ है? उसका आश्रय कौन है?
अगर कहा जाए कि कर्ता उसका आश्रय है, तो कर्ता स्वयं किसी पर आश्रित है। तो कर्ता स्वयं, कर्ता के द्वारा निष्पादित कर्म और कर्म काल में बनी हुई वासनाएं, संस्कार, इन सभी का आश्रय वह आत्म तत्व है। सत्ता प्रदानेन, वह जो आत्म तत्व है वो सभी का आश्रय है, वो सभी को सत्ता प्रदान कर रहा है। अगर वो सत्ता प्रदान न करे तो ये सब के सब निःसत्व हैं। तो आज एक क्रिया संपन्न हुई, अब उस क्रिया से उत्पन्न जो कर्म है, जिसको अपूर्व कहा गया न्याय दर्शन में, मीमांसा दर्शन में, अब ये जो अपूर्व है ये कालांतर में फल देगा, 4 साल बाद फल देगा, 5 साल बाद फल देगा। तो जिस काल में क्रिया संपन्न हुई उस काल से लेकर के जब तक वो फलोन्मुखी नहीं होगा, फल रूप में परिणत नहीं होगा, इस मध्य काल में उसका आश्रय क्या है, वो कहाँ है? ये प्रश्न तो आएगा। हमने कर्म किया, हमें विस्मरण हो गया, अब तक हमने कितने कर्म किए होंगे हमें याद नहीं है। तो इतने काल तक वो जो कर्म है वो कहाँ है, उसका आश्रय कौन है? वो आश्रय है आत्म तत्व। अगर वह आश्रय ना बने तो वह जो संपादित कर्म है वो निःसत्व हो जाएगा, सत्ताहीन हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो असत है। तो उसको जो सत्ता प्राप्त हुई है, आश्रय प्राप्त हुआ है, वो आश्रय आत्म चैतन्य का है। तो इसको ध्यान में रखना है कि स्वयं कर्ता भी, कर्ता के द्वारा संपादित कर्म और कर्म काल में या भोग काल में बने हुए जो संस्कार हैं, इन सभी का आश्रय वह आत्म तत्व है। आश्रयत्वेन कर्म फलदाता भवति, ऐसे करना पड़ेगा। कर्म तो माने काल प्राप्त करके मैच्योर होगा, माने परिपक्व होगा, और फिर वह परिस्थिति के रूप में, फल के रूप में परिणत होगा। लेकिन ये सारी घटना घटने के लिए आश्रय कौन है? वो आत्म तत्व है। यहां पर फिर से बोल दें कि यहां सगुण साकार परमात्मा का प्रसंग नहीं चल रहा है। तो वह जो निराकार तत्व है वह कैसे कर्मफल दाता है, उसकी सिद्धि सिवाय इस विचार के नहीं हो सकती है कि वह आश्रय मात्र है। आश्रय प्रदानेन, आश्रय प्रदान करते हुए तो कर्म उस पर आश्रित है, फिर जब वो परिपक्व हो रहा है तब भी उस पर आश्रित है। आखिर आप बताइए, प्रलय काल में सारे जीव लीन हो चुके हैं, लेकिन जीवों के कर्म नष्ट नहीं हुए हैं। वो कर्मानुरूप ही तो अगली योनि धारण करेंगे। जब पुनः जब कल्प शुरू होगा, सृष्टि आरंभ होगी, तो उस अगले कल्प में जब जीवों को शरीर मिलेगा तो वो उनके अपने कर्मों के अनुरूप ही शरीर मिलेगा। यथा कर्म, तो उनको जो योनि मिलेगी वो उनके कर्म के अनुरूप मिलेगी। अब उस प्रलय काल में वो कर्म कहाँ है? जीव तो स्वयं लीन हो चुका है, लीन हो चुका है,
लेकिन नष्ट नहीं हुआ है, तो कहाँ आश्रित है? और उसके अर्जित किए हुए जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, जो संस्कार हैं, वो भी नष्ट नहीं हुए हैं। इसलिए पूर्व कल्प में जिस जीव ने बहुत उत्कृष्ट धरातल को प्राप्त किया है, तो उसी धरातल से अगले जन्म में बुद्धि को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब बुद्धि में, बुद्धि का जितना परिमार्जन हुआ था, वह परिमार्जित बुद्धि भी, वह दैवी गुणों से संपन्न बुद्धि भी वहां है। कहाँ है? उसी आत्म तत्व में। निधानम बीजम अव्ययम, ये भगवान बोलते हैं। जो अव्यय बीज है उसका मैं ही निधान हूं। गीता जी में ऐसे बोलते हैं, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो मैं निधान हूं। निधान माने आश्रय हूं मैं, आश्रय तत्व। इसका भागवत जी में भी सुंदर निर्वचन हुआ है। तो वो हमारे समस्त कर्मों का, समस्त संचित कर्मों का, समस्त प्रारब्ध कर्मों का आश्रय है। इस रूप में आश्रयत्वेन सह एव कर्म फलदाता भवति। ऐसे विचार करेंगे तभी संगति लगेगी। कर्मानुरूपम कामान कर्म फलानि। अच्छा, अब ये जो कर्म फल प्राप्त हुए, इसके यहाँ पर भगवान भाष्यकार दो हेतु बता देते हैं। एक तो कर्मानुरूपम, और आप पंक्ति देखेंगे बहुत ध्यान से। दूसरा हेतु बताते हैं स्वानुग्रह निमित्तांश्च, अपने अनुग्रह के निमित्त से। तो कर्म फलानि विदधाति, कर्म फलों को प्रदान करता है। लेकिन उन कर्म फलों के हेतु क्या हैं? तो एक तो बताया गया कर्मानुरूपम, जिसने जैसा कर्म किया है उसके अनुरूप फल का विधान होता है। लेकिन साथ ही साथ भगवान भाष्यकार एक शब्द और जोड़ देते हैं, स्वानुग्रह निमित्तांश्च कर्म फलानि विदधाति। कामान यह एक बहुनाम अनेकेशाम। तो अनेक जीव अनेक हैं, उन सभी के मध्य वह जो कर्म फल दाता है वह एक ही है, और वह कर्मानुरूप और अपने अनुग्रह के निमित्त से कर्म फलों को प्रदान करता है। और देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से भगवान भाष्यकार ये बात कहते हैं कि वह कार्य करण संघातवान होकर के फल प्रदाता नहीं है। उसके लिए शब्द क्या दिया गया? अनायासेन। ये शब्द भी महत्व का है। वो शब्द आपके ध्यान में आया कि नहीं? अनायासेन माने वहां आयास राहित्य है। आयास राहित्य माने उसमें कर्तृत्व का निषेध कर दिया गया, कि वह कर्ता बन करके किसी को फल नहीं दे रहा है। उसके लिए शब्द बोला गया अनायासेन। वहां कोई आयास नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं है। अब चूंकि ये शब्द तो प्रमाण वाक्य हैं, इसीलिए फिर ये अर्थ समीचीन होगा कि वह अधिष्ठान बनकर के ही आश्रयत्वेन ही फल प्रदाता भवति। अब एक ये जो शब्द आ गया बीच में, स्वानुग्रह निमित्तांश्च, अब इसकी कैसे संगति लगाएंगे? अपने अनुग्रह के निमित्त से भी वह फल प्रदान करता है। कैसे लगेगी संगति? हाँ, नहीं, कृपा तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अभी तो निर्गुण तत्व का प्रसंग चल रहा है। वहाँ कृपा हो रही है, ऐसे अर्थ किया जाए
या कुछ और किया जाए। इसको ऐसे समझें जैसे कि कल के ही प्रसंग में आया था, भगत अभगत हृदय अनुसारा। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के आधार पर ही चिंतन करेंगे तो संगति लगेगी। माने जो भक्त हृदय है, उसको ऐसा अनुभव होता है, वहां वो क्रिया हो रही है ये दिखाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो भक्त हृदय है, जो अनुग्रहित, जो कृतज्ञ गुण से संपन्न जीव है, उसको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मुझे जो भी कर्म फल मिल रहा है उसमें उनका अनुग्रह भी शामिल है। ये विचार करें। अगर तो व्यक्ति ईमानदार है, अपने प्रति ईमानदार है, अपने विचार के प्रति ईमानदार है, तो निश्चित रूप से वो ये बात कहेगा कि यदि तो मेरे अपने कर्म के अनुरूप ही फल मिला होता तो वो फल मेरे बर्दाश्त से बाहर होता। पक्की बात। जिस तरह के कर्म कोई किए हैं हमने, अच्छे बुरे जैसे भी हुए हैं, लेकिन अगर केवल उन कर्म को ध्यान में रखते हुए ही सीधे उस कर्म का फल मिल जाता तो वो बहुत कष्टप्रद होता, असहनीय होता। तो वह विनम्र हृदय संपन्न जो जीव है वो बार बार ये अनुभव करता है कि मुझे फल मिला, तो जीवन में परिस्थितियां मिली, परिस्थिति ही फल हैं, कर्म के फल हैं। परिस्थितियां मिली, लेकिन उन परिस्थितियों की प्राप्ति में केवल मेरे कर्म की भूमिका नहीं थी। हम समझते हैं कि आप सभी इस बात को अनुभव करते होंगे, अपने पूर्व के जीवन को याद करें तो बार बार ऐसा अनुभव हुआ कि जरूर अनुग्रह शामिल है। अनुग्रह की क्रिया वहां पर हुई नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है ये मेरी अपनी अनुभूति है। इस अनुभूति को कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए कोई थोड़ा सा भी संवेदनशील करता है, संवेदनशील भोगता है, वो ये निश्चित, अब चूंकि उसको ये अनुभूति हो रही है तो अब वो अनुग्रह करने वाला और किसको खोजेगा? वो आत्मा को ही कहेगा ना कि उसने अनुग्रह किया। तो अपने अनुभूति के आधार पर उसने उस तत्व में ये उपचार किया कि उसने कर्म फल दिया, अनुग्रह पूर्वक दिया। ऐसे तो बोलते हैं स्वानुग्रह निमित्तांश्च कर्मानुरूपम कामान कर्मफलानि प्रयच्छति। तो जब जब वो इस रूप में अनुभव करता है कि देखो जो अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी न केवल कर्मफल देता है, न्यायपूर्वक देता है, अनुग्रह का पुट लगा करके देता है, बल्कि जिस समय पर कर्मफल का भोग हो रहा होता है उस समय भी वह बीच बीच में हमें संकेत करता है। तो ये सारी स्थितियां तो अपने अनुभव से जोड़ करके ही बताई जा रही हैं। तो इसलिए स्वानुग्रह निमित्तांश्च, उसके अनुग्रह
से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। जो दृष्टांत थोड़ा मन में आ रहा है, बहुत समीचीन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी शायद कोई तथ्य समझ में आ जाए। हम किसी जगह पर बैठे हुए हैं और एक दिशा से बड़ी सुगंधित वायु का प्रवाह हुआ और हमें आनंद आया, सुगंध का स्पर्श हुआ नासिका रंध्र में और हमें बड़ा अच्छा लगा। तो अब किसी दिशा से, किसी दिशा में पुष्प खिले हुए थे, वहाँ से हवा गुजरी और हमारी ओर आई और हमें सुगंधी मिल गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वायु देवता ने अनुग्रह करके हमको सुगंधी प्रदान की। ठीक, वस्तु स्थिति यह है कि वायु में सुगंधी को लाने की कोई क्रिया नहीं हुई है। वो उनका सहज स्वभाव है कि वो कहीं से प्रवाहित होते हैं तो वहाँ की सुगंध या दुर्गंध जो भी है वो उसमें मिल जाती है। लेकिन हमारी अनुभूति ऐसी है, तो अपनी अनुभूति के आधार पर निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि वायु देवता का बड़ा अनुग्रह है। तो उन्होंने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। ऐसे ही जो कर्म फलदाता है उसने अनुग्रह किया, ये हमारी अपनी अनुभूति है। इसी अनुभूति का निर्वचन करते हुए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, स्वानुग्रह निमित्तांश्च कामान एकः बहूनाम अनेकेशाम अनायासेन। वहाँ कोई कर्तृत्व नहीं है, आयास राहित्य है। विदधाति प्रयच्छति इति एतत् तम आत्मस्थम। अब अगर तो कर्म फलदाता को किसी लोक में बिठा देंगे या उसको कोई महाकर्ता बना दिया जाएगा, अब ये पंक्ति कैसे घटित होगी? आत्मस्थम अनुपश्यति। तो बोलते हैं तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति। ऐसे जो धीर पुरुष हैं जिन्होंने उस आत्म तत्व का साक्षात अपरोक्ष अनुभव प्राप्त किया है, बोलते हैं तेषां शांति। शांति उन्हीं की है, शांति उन्हीं को प्राप्त होती है। कैसी शांति? बोलते हैं शाश्वती, नित्या। शांति का अर्थ करते हैं उपरति ही। शांति उपरति ही, और वह शांति भी कैसी? बोलते हैं शाश्वती नित्या शांति ही प्राप्नोति। माने अनित्य शांति भी होती है, अशाश्वत शांति भी होती है, इसीलिए तो शाश्वत विशेषण जोड़ना पड़ा। तो शांति की प्राप्ति होती है। ये शांति क्या चीज है भाई? श्रुति ने कहा तेषां शांति ही, शांति उन्हीं की है, उनको शांति प्राप्त होती है। ये शांति है क्या चीज? आपके मन में कुछ आता है? भाई सारी दुनिया चिल्लाती रहती है शांति चाहिए, शांति चाहिए। यहां शांति नहीं है। आपने कभी नहीं बोला, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं कि भाई शांति को जरा परिभाषा दो। शांति माने क्या? विक्षेप से हटा लेना। हाँ, नहीं शांति चाहिए माने क्या चाहिए, वही तो प्रश्न है ना। ये तो विरोधाभासी वाक्य हो गया, कुछ ना चाहना। जो शांति तो चाह रहे हैं, सुख की निरंतरता। अच्छा,
सहज स्थिति। शांति की परिभाषा लिख लेना। कल सुख के संदर्भ में चर्चा हुई थी। हम समझते हैं कि आपने उसको ध्यान से तो लिखा भी होगा। ये बड़ी महत्व की चीज़ें हैं, इनको आप संग्रहित करके रखें, लिख करके रखें। तो कभी भी जब विचार करें तो विचार के समय ये सामग्री आपके पास में होगी तो सहयोग मिलेगा। कल शाश्वत सुख की चर्चा हुई है। शाश्वत सुख के कितने आयाम होते हैं, क्या शर्तें होती हैं, एक स्वतंत्र विषय है, वो आपको संग्रह करके रखना चाहिए। हाँ, शांति की जब चर्चा होती है तो उसमें पहली बात है निरुपद्रव स्थिति। आप लोगों ने बोला है विक्षेप राहित्य। तो चित्त की निरुपद्रव जागृत, चित्त की निरुपद्रव जागृत आनंदमयी अवस्था को शांति बोलते हैं। ठीक है, चित्त की निरुपद्रव जागृत, माने अब शांति तो जो सो जाते हैं तब भी शांति रहती है, लेकिन जागृति होवे, चित्त जगा हुआ हो, लेकिन उसमें किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, किसी प्रकार का विक्षेप ना हो, और आनंद भी हो। केवल विक्षेप राहित्य ही नहीं, बल्कि एक अनुकूल संवेदना हो, एक अनुकूल अनुभूति हो। तो चित्त की निरुपद्रव जागृत आनंदमयी अवस्था को शांति कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा में कहीं कुछ न्यूनता दिख रही है, कुछ और जोड़ा जा सकता है? आप बड़े शांत दिख रहे हो। लेकिन अभी वो शांति हमारे लिए अभीष्ट नहीं है। उन्हें विचारों में अभी विस्तार होना चाहिए, और वो चेहरे से समझ में आता है कि विचार उस दिशा में प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति चाहता क्या है कि मैं एक ऐसी अवस्था का अनुभव करूं जिसमें चित्त में किसी प्रकार की उद्विग्नता ना हो, किसी प्रकार का चांचल्य ना हो, विचलन ना हो, और जागृत अवस्था में ही शांति चाहिए। तो अवस्था जागृत हो, पूर्ण सजगता हो, चित्त में विक्षेप ना हो, और एक अनुकूल संवेदना हो। बोलते हैं आज बड़े आनंद से समय व्यतीत हुआ। जब ऐसा कहते हैं, माने चित्त में कोई बहुत विक्षेप भी नहीं था और डल भी नहीं हुआ था मैं, कोई प्रमाद में नहीं गया, आलस्य में नहीं गया, जागृति थी लेकिन कोई विक्षेप नहीं था, और एक अनुकूल अनुभूति थी। ये शांति की स्थिति है। जैसे जब लोग कहते हैं कि ध्यान करने से बड़ी शांति मिली, शांति मिली माने क्या मिला? चित्त की एक अवस्था मिली। जप करके बड़ी शांति मिली, पूजा करके बड़ी शांति मिली। शांति मिली माने क्या? चित्त को एक धरातल प्राप्त हुआ, एक स्थिति प्राप्त हुई जिस स्थिति में जागृति है,
विक्षेप राहित्य है और एक अनुकूल संवेदना है। अब शांति की यह जो परिभाषा है, ये जो शर्तें हैं, क्या चित्त की निरंतर ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है? परिभाषा तो निर्दुष्ट हो गई, कंप्लीट है। अब इस परिभाषा से युक्त जो शांति है वो चित्त के धरातल पर संभव है क्या? चित्त में उपद्रव करने वाली जो चीजें हैं, जो कारक हैं, उसमें एक तो बाहर की परिस्थिति है और एक हमारे अंदर की स्थिति है। दोनों ही कारक हैं। शांत चित्त में जो उपद्रव है वो आता कहाँ से है? एक तो बाहर पर की परिस्थिति से आता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी स्थान के माध्यम से, देश काल आदि के माध्यम से चित्त खिन्न हो गया। किसी व्यक्ति के साथ में व्यवहार किया, व्यवहार बिगड़ गया, चित्त में विक्षेप आ गया। तो चित्त की इस स्थिति को, जो स्थिति हमें अभीष्ट है, इस स्थिति को बिगाड़ने के कारक क्या हैं? एक तो बाहर की परिस्थिति है और एक हमारे अंदर के ही संस्कार हैं। बाहर हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं, व्यवहार शून्यता है, लेकिन हमारे ही भीतर की कोई ऐसी स्मृति जाग गई जिसने चित्त को उद्विग्न कर दिया। ध्यान करने बैठे थे, बाहर के व्यवहार से मुक्त होकर के हम एकांत जगह पर बैठे और बस ध्यान करने ही गए कि कोई ऐसी घटना याद आ गई, किसी व्यक्ति की याद आ गई। तो ऐसा कोई संस्कार हमारे भीतर से ही उभर गया जिसने चित्त को उद्विग्न कर दिया। बोले आज ध्यान में मन नहीं लगा। मन नहीं लगा माने क्या? और कोई था जिसने वहां पर पत्थर फेंक दिया। तो अब चित्त की ऐसी स्थिति, जिस शांति की स्थिति की मांग है, वो तो तब संभव होगी जब बाहर की परिस्थिति भी उसके अनुकूल होवे और अंदर की स्थिति भी अनुकूल होवे। ये तो महाराज बहुत कठिन मालूम पड़ता है। इसलिए आत्यंतिक जो शांति है वो चित्त के धरातल पर प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए शांति का जो मुख्य अर्थ है वो आत्म तत्व में ही जाकर के घटित होगा, क्योंकि वह अद्वैत तत्व है, वहां द्वितीय नहीं है, इसलिए विक्षेप की संभावना नहीं है। वो आनंद रूप है, इसलिए अनुकूल स्थिति है। तो देखिए भगवान भाष्यकार अगला ही जो शब्द देते हैं, शांति ही उपरति ही शाश्वती नित्या। लेकिन यह जो शाश्वत शांति है ये कहां से आई? बोलते हैं स्वात्मभूतैव। स्वात्मभूतैव, ये जो शाश्वत शांति है ये केवल और केवल आत्मा में जाकर के ही घटित होती है। तो अब शांति की जितनी शर्तें थी वो सारी शर्तें वहां पर आप लगाइए। पहली शर्त क्या थी? निरुपद्रव स्थिति। उपद्रव हमेशा द्वैत के द्वारा होगा, द्वितीय के द्वारा होगा, ठीक है ना? वहां पर द्वितीय का अभाव है, इसलिए उपद्रव की संभावना नहीं रही। वो चित स्वरूप है, इसलिए पूर्ण जागृति है। सुसुप्ति की संभावना, लय की संभावना नहीं है। और वो आनंद रूप है, इसलिए वहां केवल आनंद मात्र है। तो निरुपद्रव, जागृत और आनंदमयी जो स्थिति है
वो पूरी तरह से आत्मचेतना में ही घटित होगी। वही शाश्वत शांति का धरातल है। चित्त के धरातल पर जो शांति प्राप्त होती है वो आपेक्षिक शांति होती है। वो माने उसमें न्यूनाधिक्य की संभावना हमेशा है, उसमें मात्रा की संभावना हमेशा है। लेकिन चित्त के धरातल पर भी शांति का अवतरण होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है। तो जब व्यक्ति साधन भजन करता है, जप करता है, अंतर्मुखता का अभ्यास करता है, तो चित्त में भी शांति प्रकट होती है। लेकिन वो शाश्वती शांति नहीं है। हम अच्छा मन लगा ध्यानाभ्यास में तो चित्त शांत हो गया। कितनी देर तक? वो शांति प्राप्त तो हुई, लेकिन कितनी देर तक? इसलिए जो शाश्वती शब्द है ये चित्त में कभी घटित नहीं हो सकता है। चित्त का प्रवाह संस्कारों से होता है और चित्त के जो विषय हैं वो बाह्य व्यवहार से आते हैं। लेकिन यदि वह चित्त स्वयं आत्म तत्व में विसर्जित हो गया तो आत्म तत्व शांति स्वरूप है। वहाँ शांति प्रकट नहीं होती है, बल्कि शांति उसका अपना स्वरूप है, उसकी अपनी स्थिति है। ऐसे तो देखिए, पूर्व की पंक्ति, पूर्व के मंत्र में श्रुति ने कहा कि सुख, और वह सुख भी कैसा? शाश्वत सुख। यहाँ पर कहते हैं शांति, शाश्वती शांति, आपनोति, प्राप्नोति। और जिसने उस स्थिति को प्राप्त किया उसी को ऐसी शांति प्राप्त होती है। अच्छा, ये जो प्रसंग हैं इनको ध्यान में रखना, जब भी समय मिलता है इन पर विचार भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी के अभीष्ट हैं। ठीक है, और चाहे भले ब्रह्म किसी का अभीष्ट बना हो ना बना हो, लेकिन सुख हमारा अभीष्ट है, हम चाहते हैं। शांति अभीष्ट है, वो हम चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? मैं कह दिया शांति चाहते हैं। अरे शांति माने क्या चाहते हो, ये प्रश्न है तो हमारे पास में सार्थक उत्तर होना चाहिए। कुछ भी उत्तर देना हो तो फिर बाकी लोग तो देते ही है ना। जब हम कहते हैं हमको सुख चाहिए और स्थायी सुख चाहिए, अस्थायी सुख तो हमको मिल ही रहा है, लेकिन स्थायी सुख, तो स्थायी सुख का मतलब क्या होता है, उसका उत्तर हमारे पास होना चाहिए। स्थायी सुख के ये पैमाने हैं, ये उसकी शर्तें हैं, और इन शर्तों से युक्त जो सुख है, इन परिभाषाओं से युक्त जो शांति है, वो आत्मदेव का अपना स्वरूप है, वो उनका अपना स्वभाव है। अच्छा, अगले मंत्र में केवल मंत्र का अर्थ देख लेते हैं। बोलते हैं तद एतद इति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमम सुखम। बोलते हैं ऐसा जो परम सुख है, जिसको पूर्व के मंत्र में शाश्वत सुख कहा गया था, ऐसा जो परम सुख है वो यद्यपि उसका निर्वचन नहीं हो सकता है। अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम परमम सुखम। वह जो परम सुख है वो कैसा है, बोले उसका निर्देश नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो आत्मानुभवी महापुरुष है, जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, वो क्या कहता है, तद एतद इति, बिल्कुल प्रत्यक्षवत उसका अनुभव करता है। उसका निर्देश नहीं हो सकता, निर्वचन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। लेकिन उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल रहा सीधे, प्रत्यक्षवत उसकी अनुभूति हो रही है। तो परमम सुखम
अनिर्देश्यम परमम सुखम, लेकिन केचित मन्यन्ते, के मन्यन्ते, धीराः मन्यन्ते। किस रूप में मानते हैं? बोलते हैं तद एतत् इति, ये रहा, बिल्कुल उनको अपना प्रत्यक्षवत अनुभव हो रहा है। तो अनिर्देश्य होकर के भी जिनको ऐसा अनुभव हो रहा है, गीता जी में प्रभु जी ने कहा बुद्धिग्राह्यम, ऐसे बोलते हैं। तो तद एतद इति मन्यन्ते, बिल्कुल प्रत्यक्षवत वो अनुभव कर रहा है। हे भगवान, कथम नु तद विजानीयाम, वो तो उनकी अपनी अनुभूति है, लेकिन मैं कैसे जानूं कि वो किस तरह से भाषित होता है। कथम नु तद विजानीयाम किमु भाति विभाति वा, वो किस तरह से भाषित होता है, विशेष रूप से भाषित होता है अथवा भाषित नहीं होता है। आत्मज्ञानी की, सूक्ष्मदर्शी की तो ये अनुभूति है। वो तो कह रहा है, यद्यपि वह परम सुख अनिर्देश्य है, फिर भी वो कह रहा है कि तद एतद इति, उसको अपना तो बिल्कुल प्रत्यक्षवत अनुभव हो रहा है। इसलिए महाराज धरातल एकदम बदल जाता है। आत्मज्ञानी को लगता है अरे इसके अनुभव में कौन सी समस्या है, क्योंकि वो उसको स्थिति प्राप्त हो गई, और जो वहां नहीं पहुंचा उसके लिए बहुत दूर है वो स्थिति। तो कहता है कि वो वास्तव में भाषित होता है, विशेष रूप से भाषित होता है अथवा नहीं होता है। बोले क्यों ऐसा कह रहे हो, ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? बोलते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि वो भाषित होता है तो वो अनिर्वचनीय है, भाषित कैसे होगा? और अगर मैं ये कहूं कि वो भाषित नहीं होता है तो किसी ने उसका अनुभव किया है, तो भाषित नहीं होता ये भी नहीं कह सकता और भाषित होता है ये भी नहीं कह सकता। इसलिए बोलते हैं कथम नु तद विजानीयाम, ये मैं कैसे जानूं, भाति किमु भाति विभाति वा, ये प्रश्न करते हैं। किस सुख के विषय में? परम सुख के विषय में। सुख के वैसे कई धरातल होते हैं। ये तो जिस अनिर्देश्य सुख की बात हो रही है, ये परम सुख की बात होती है। हमारा सुख के ना वैसे तो बहुत सारे धरातल हैं, बहुत सारे सुख हैं जिनको हम जानते हैं, अनुभव करते हैं। तामसिक सुख भी होता है, राजसिक सुख भी होता है। प्रमाद आलस्य आदि से उत्थित सुख भी है। प्रमाद में सुख नहीं मिलता है, बहुत मिलता है महाराज। निद्रालस्य प्रमादोत्तम, एक वो सुख है। फिर एक सुख है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जनित सुख। एक सुख है आत्मबुद्धि प्रसादजम। एक तो आलस्य में रहने में सुख है, वो भी एक प्रकार का सुख है। माने सुख स्वरूप परमात्मा इन माध्यमों में अभिव्यक्त हो जाता है। प्रमाद वृत्ति में अभिव्यक्त हो गया तो प्रमाद में सुख मिल गया। विलास वृत्ति में अभिव्यक्त हो गया तो विलास में सुख मिल गया। अभिव्यक्ति उस ब्रह्म की ही है, क्योंकि सुख ब्रह्म के अलावा और कहीं है नहीं, वो उसी का अपना स्वरूप है। जब वो निद्रा वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ तो निद्रा में सुख मिल गया। फिर भोग जनित वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ तो भोग में सुख मिल गया। और फिर किसी को जप में अभ्यास से उत्पन्न जो सुख है सात्विक सुख, आत्मबुद्धि प्रसादजम सुखम, तो जब वह जप करता है, ध्यान करता है, मन लगा करके श्रवण करता है, उसमें भी सुख मिलता है। उस वृत्ति में सुख अभिव्यक्त हुआ तो कई धरातल हो जाते हैं उसके। लेकिन यहां प्रश्न है परमम सुखम, जिसके लिए कहा गया था शाश्वत सुखम। ऐसा जो शाश्वत सुख है
वो आत्मज्ञानी के लिए तो प्रत्यक्षवत अनुभूयमान है, लेकिन वो किस तरह से भाषित होता है, भाषित होता है कि नहीं होता है, ये प्रश्न है। इसी प्रश्न के उत्तर में फिर तो आपका परिचित मंत्र है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। ये इस प्रश्न का उत्तर है, आप समझिए, तो अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।